बिंदु एक शहर की लड़की जिसकी शादी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में होती है। बिंदु और रोनित कॉलेज के दोस्त थे और बाद में आपस में शादी कर लेते हैं। बिंदु शादी के बाद अपने ससुराल जाती है और पहली रसोई में ही सबका दिल जीत लेती है, क्योंकि वे एक हलवाई की बेटी थी। अपने पिता के साथ पूरा दिन दुकान पर बैठी रहती, दुकान का पूरा हिसाब रखती। बिंदु को मिठाई के अलावा और भी बहुत कुछ बनाना आता था। ससुराल में बिंदु की सास और ससुर बिंदु के खाने की तारीफ करते हैं और बिंदु के खाने से खुश होकर उसे बहुत सारा नेक देते हैं। सास बोलती है कि बहू हमें अच्छा खाना खिलाकर खुश करती रहना। ठीक है मां जी, बिंदु कहती है। रात को बिंदु फिर गुलाब जामुन बना देती है तो सास कहती है कि बहू तुमने फिर मीठा बना दिया, अब क्या जरूरत थी इसकी, सुबह बनाया तो था मीठा। तो बिंदु कहती है कि मां जी आपने ही तो कहा था कि हमें ऐसा अच्छा खाना खिलाकर खुश करती रहना, इसलिए मैंने आप सबको खुश करने के लिए गुलाब जामुन बना दिए। तो सास बोलती है कि बहू चीनी महंगी हो गई है, आज के बाद मत बनाना, अगर रोज रोज ऐसे ही चलता रहा तो वे दिन दूर नहीं जब हम कंगाल हो जाएंगे। उधर बिंदु के ससुर को मीठा खाने का बहुत शौक था। पत्नी को बोलते हैं कि बनाने दे बहू को, अगर उसका मन कर रहा है। तो बिंदु के सास बोलती है कि आपके तो मजे लगे हुए हैं, सुबह भी खाने को मीठा मिल गया, दोपहर को भी और रात को भी मिल रहा है खाने को। तो बिंदु के ससुर जी कहते हैं कि तुमने नहीं खाना तो रहने दो, पर जो खा रहा है उसे तो खाने दो। थोड़े दिन बीत जाते हैं और परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। बिंदु सुबह जल्दी उठकर सबके लिए खाना बनाती और घर का सारा कामकाज करके फ्री हो जाती। फिर कभी घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती, कभी छत पर चली जाती। बिंदु का अब घर में फ्री बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था। बोलती है कि अपने घर में तो सुबह का खाना खाकर पापा के साथ दुकान पर चली जाती थी और पापा का हाथ बटाती थी, पर इधर मैं क्या करूं, मुझे रोनित से बात करनी पड़ेगी। बिंदु अगले दिन बोलती है कि रोनित, मां जी ने तो मना कर दिया है मीठा नहीं बनाना, चीनी महंगी हो गई है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी दुकान खोल लूं, वैसे भी पूरा दिन मैं घर पर बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। रोनित हंसने लग पड़ता है तो बिंदु सोचती है कि क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो। तो रोनित कहता है कि तुम्हारी दुकान खोलने की बात सुनकर हंस रहा हूँ। बिंदु कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ मुझे भी दुकान खोलनी है। रोनित कहता है कि बिंदु, यहाँ तुम्हारे पापा की दुकान नहीं है जो तुम चली जाओगी, इधर माँ बाबूजी से पूछना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं। तो बिंदु कहती है कि चलो तुम माँ जी और बाबूजी से बात करो। तो रोनित कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। तो बिंदु कहती है कि फिर मैं बात करती हूँ। बिंदु अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी मैं घर पर बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि सारी मिठाई की चीजें तो मैं बना ही लेती हूँ, ऐसा करती हूँ मैं एक दुकान खोल लूं, आप क्या कहती हो मां जी। तो सास कहती है कि बहू तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ये तुम्हारा शहर नहीं है जो तुम अपनी मर्जी से जो दिल में आए वो करो, ये गांव है और इस गांव की औरतें अपने घर के बाहर पैर भी नहीं रखती, दुकान खोलने की तो दूर की बात है, गांव वाले क्या सोचेंगे, कल ही आई है बहू और आज उसने दुकान भी खोल ली। तो बिंदु कहती है कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मैं दुकान खोलकर ही रहूंगी। तो सास रोनित को आवाज लगाती है। रोनित भागता हुआ माँ के पास आता है तो बोलती है कि ये तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है, उसे पता भी है कि वो क्या बोल रही है। तो रोनित कहता है कि माँ उसका मन है घर से बाहर निकल कर कुछ करूं। तो रोनित की माँ बोलती है कि अपनी पत्नी को समझा दे कि यहाँ पर ऐसा रिवाज नहीं है, बहुओं को घर से बाहर काम करने दे। आखिर बिंदु की जिद के आगे उसके ससुराल वालों को झुकना ही पड़ता है। गांव में ही बिंदु को हलवाई की दुकान खोल देते हैं। शाम को बिंदु की सास अपने घर से बाहर निकलती है तो सारी गांव की औरतें पूछती हैं कि रोनित की माँ, आपने अपनी बहू को दुकान खोल कर दी है, वो भी हलवाई की। फिर सारी औरतें एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लग पड़ती हैं। बिंदु की सास चुपचाप उनकी बातें सुनकर अपने घर वापिस आ जाती है। घर आकर वे रोनित और उसके बाबूजी को बोलती है, बहू ने तो हमारे पूरे मोहल्ले में नाक ही कटवा दी है, आज सारी औरतें मुझे देखकर हंस रही थी और तरह तरह की बातें कर रही थी, हम तो अपने घर से भी निकलने से रहे। उधर बिंदु अपनी हलवाई की दुकान खोलकर बहुत खुश थी। बड़े चाव से वे अपनी दुकान में रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी और तरह तरह की मिठाइयां बनाती है। गांव की ही एक औरत बिंदु से काम मांगने के लिए आती है तो बिंदु कहती है कि ठीक है, आप मेरे काम में मदद कर दीजिए। बिंदु को अब काम करना आसान हो गया था।
थोड़े दिन कोई भी ग्राहक बिंदु की दुकान पर नहीं आते। रोनित बिंदु को कहता है कि बिंदु, तुम्हारी दुकान पर तो कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा। बिंदु थोड़ी देर मायूस होने के बाद फिर से अपना काम करना शुरू कर देती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी अभी नई दुकान खुली है, कुछ गांव वालों को पता नहीं होगा। अगले दिन सुबह गांव का एक आदमी बिंदु की दुकान पर आता है और बोलता है कि बहन जी 1 किलो बर्फी कर दीजिए। तो बिंदु लिफाफे में डालकर देती है और जब वो आदमी पैसे देने लगता है तो बिंदु कहती है कि आप हमारी दुकान के पहले ग्राहक हो, आज मैं पैसे नहीं लूंगी। घर जाकर जब वो आदमी अपने घर वालों को मिठाई खिलाता है तो सब घर वाले बहुत पसंद करते हैं और बोलते हैं कि ऐसी मिठाई तो हमने कभी नहीं खाई, ऐसी मिठाइयाँ तो बड़े बड़े शहरों में ही मिलती हैं। फिर वे अपने आसपास वालों को बताती है। धीरे धीरे करके सारे गांव वाले बिंदु की दुकान पर मिठाइयाँ खरीदने आते हैं। बिंदु और उसकी काम वाली बड़े चाव से सबको देते। रात को जब बिंदु घर आती है तो सास कहती है कि आज तक हमारे गांव में किसी की भी बहू ने हलवाई की दुकान नहीं खोली, तुम बहू कोई और काम की दुकान खोल देती, हम खुशी खुशी मान जाते। तो ससुर जी कहते हैं कि चलो अब बहू ने खोल ही ली है तो क्या कर सकते हैं। रोनित कहता है कि बाबूजी, आप जैसे पूरा पूरा दिन घर पर ही बैठे रहते हो, इसी बहाने आप दुकान पर चले जाया करिए। तो रोनित के बाबूजी कहते हैं कि बात तो तुम सही कह रहे हो, साथ में मैं अपनी बहू की काम करने में मदद भी कर दूंगा। अब बिंदु के ससुर जी रोज बिंदु के साथ ही दुकान पर जाते और आते जाते हुए ग्राहकों को भी संभालते। बिंदु की सास कहने लगी कि अब आप भी जा रहे हैं तो मैं घर पर अकेली क्या करूंगी, मैं भी चले जाया करूंगी और अपनी बहू की मदद करूंगी। ये सुनकर बिंदु बहुत खुश होती है। अब सारे परिवार वाले बिंदु को सहयोग करते। ऐसे करते करते बिंदु की दुकान पर काफी बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे। इस तरह बिंदु का सपना भी पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।